अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो यहाँ पे सुबह का वक्त था और आज कोई बहन को ज़्यादा ही प्यार आ रहा था छोटे भाई पे, तो उसके साथ अपने साथ साथ उसका भी हाथ मुंह धुला रही थी, उसको ब्रश करवा रही थी। तो इतने मज़े के लग रहे थे ना। और ये ना बड़े कोई रेयर मोमेंट होते हैं। ये बहुत ही मूडी है मेरी बेटी जो है ना, वो मूडी है। मूड से जो है वो सारे काम करेगी। मूड उसका अच्छा होगा तो सब कुछ जो मर्ज़ी करवा लो, और अगर मूड नहीं है तो आप जो मर्ज़ी कर लो, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो बस आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। और उसकी एक्साइटमेंट, आप मुस्तफ़ा की एक्साइटमेंट तो आप अलग से ही देखें ना। उसको इतनी खुशी हो रही थी ना कि उसका हाथ मुंह धुल रहा था और उसका ब्रश हो रहा था। खैर बच्चे यहाँ लगे हुए थे, हाथ मुंह धोने, फ्रेश हो रहे थे। मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज छुट्टी का दिन था, आपको पता है कि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो बस नाश्ता बनाते बनाते यकीन करें कोई घंटा तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह सबके लिए बनाना पड़ता है। और नाश्ता वाहिद वो खाना है, मतलब मील है दिन का, जो मेरे बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं और सही पेट भर के खाते हैं। तो मुझे होता है कि मैं अच्छे से जो है ना इनको वो जो जो भी डिमांड करें। वैसे ज़्यादातर जो पराठे खाते हैं और चाय, पराठा और चाय बहुत शौक से खाते हैं। और इनको चाहिए होता है वो जो क्रिस्पी से पराठे नहीं बनते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़े हार्ड से होते हैं, क्रिस्पी से, उस तरह के इनको पराठे चाहिए होते हैं। बस यहाँ पे फटाफट से जो है वो पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। बस ऐसे ही पराठे जो है वो रियल लाइफ में रेडी हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, हस्बैंड तो मेरे काफ़ी देर पहले के ही उठ गए हुए थे। वो तो कब से कह रहे थे मुझे नाश्ता दे दो। तो बस सबसे पहले मैंने उनको और मिनाहिल को बना के दिया। जब वो घर पे हो ना तो बस मैं उन्हीं की ज़िम्मेदारी लगाती हूँ कि मिनाहिल को जो नाश्ता है ना वो करवाएं। अब उनको मैंने दे दिया था और बाकी मेरा और हसन शहान का नाश्ता रह गया था। और यहाँ पे शहान को था कि अपना अंडा जो है ना मैंने खुद बनाना है। ये कहता है कि ना मैं जिस तरह से अंडा बनाता है ना वो बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है, आप जो बनाते हो ना वो बड़ा पतला सा होता है। इसको ये नहीं पता कि अंडा बनाने के बाद आप जितना मर्ज़ी फ्लफ़ी बनाए, आपको पता है वो एकदम से बैठ ही जाता है। खैर नाश्ता नुश्ता कर कर आके जो है चीज़ें वगैरह समेटी, रूम अभी वहीं पे ही बिखरा हुआ था। बस मैंने कहा मिना हिलाओ, आपको जल्दी से मैं ना नहला देती हूँ, धूप निकली हुई है। तो ये है थोड़ी देर जाके धूप में बैठ जाएगी। आजकल बड़ी अच्छी जो है ना वो मज़े की धूप निकल रही है। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर आप धूप में जाके बैठो ताकि बाल जो है ना आज आपके वैसे ही ड्राई हो जाएँ। अच्छा, मैं इसके बालों में ना एक दफ़ा ब्रश करने के बाद फिर अच्छी तरह ना इसको हाथों की मदद से जो है वो थोड़ा सा स्क्रंच कर दूंगी, या इस तरह से ना जिस तरह अभी आपने देखा मैं इस तरह से जो है ना बड़े प्यारे से जो है ना इसके कर्ल्स बन जाते हैं बाल ड्राई होने के बाद। और अगर ज़्यादा ब्रश फेरे ना तो फिर बिल्कुल फ्लैट से हो जाते हैं, वो भी बड़े अजीब से लगते हैं। खैर बच्चों को नहला धुला के फ़्रेश किया। उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा ऊपर मशीन लगाने के लिए, क्योंकि हमारी जो मशीन का लोड है ना वो 2 से 3 दिन आप कह लें कि लगता ही है, क्योंकि पानी बड़ा लिमिटेड सा होता है। जितना टैंकी में भरा होता है बस वही पानी होता है। तो फिर मुझे कपड़े जो है ना उसी हिसाब से धोने होते हैं कि कपड़े भी धुल जाएँ और सारा दिन जो है ना वो पानी भी चले, क्योंकि पानी फिर आता है रात, कभी 12 बजे आएगा, कभी तो उस टाइम भी नहीं आएगा, सुबह फजर के टाइम आएगा। मतलब हमारे एरिया में ना बहुत ही मसला है पानी का। खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल रहे थे और ये छोटा सा मेरा हेल्पर आ गया था वाइपर लगाने के लिए, और नीचे कम वाइपर लगा रहा था। ये दीवार पे जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ना, इसकी कोशिश है कि इसको साफ़ कर ले। बच्चे और उनकी छोटी छोटी सी जो है ना वो हरकतें। खैर मैं ऊपर आई ना कपड़े डालने के लिए, तो ये नवाब साहब तो ऐसे पड़े हुए थे ना। अच्छा, ये इतने कुपोस्ती होते हैं ना ये पर्शियन कैट्स, यकीन करें इनका जहाँ मतलब इनको जगह मिलती है ना लेटते हैं और सो जाते हैं। और इतनी को ये गहरी नींद सोए होते हैं ना कि आप हिलाते रहो ये उठेंगे और फिर सो जाएंगे। तो मतलब खेलते ये दिन में एक आधी दफ़ा ही है, उसका ज़्यादा टाइम ये अपना ना सो के ही गुजारते हैं। खैर धूप आप देखने की कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। हवा भी थी लेकिन धूप बहुत ही मज़े की निकली हुई है। आजकल जो है ना मौसम चेंज होना शुरू हो गया तो धूप बहुत प्यारी निकली होती है। साथ ही बारिश हुई हुई थी तो मैंने कहा चले झाड़ू वगैरह लगा के छत भी साफ़ कर दी थी, तो छत भी बड़ी नीट हो गई थी। कपड़े शपड़े सारे धुल गए थे, यानी कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना वो सारे मेरे हो गए थे डन। और मैं आ जाऊँगी अब नीचे। अब नीचे आके तो फिर वही जो रूटीन के काम है वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हो रहा था मुस्तफ़ा का ना नैप टाइम हो रहा था, तो बस उसको ये फीडर बना के दूंगी और उसको झूले में लेटाऊंगी, और वो जो है बस 5-10 मिनट लगाएगा और सो जाएगा। तो बस फिर इसको मैं फीडर दे के ना भांजी के हवाले करूँगी। इसको मैंने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि इस टाइम ना वो फिर सुला देती है, तो मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ या फिर और जो काम हो ना वो कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट देख रही थी किचन विद अनाया की वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने ना ये बनाया था, सेवियाँ बनाई थी। वैसे तो मैं भी बनाती हूँ ये सेवियाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं ना दूध में चीनी मिक्स कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने ना पहले कैरामल बना के तो फिर बनाई थी। तो मैंने कहा चले आज ना मैं भी वैसे ट्राई करती हूँ। वो मतलब बकौल उनके तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और वाकई ही बड़ा मज़े का थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आया था, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था। तो उन्होंने ना पहले ऐसे पानी में बॉयल की, मैं तो पहले ही दूध में डाल के रख देती होती थी और इसको देर तक पकने देती थी। लेकिन इस तरह से जो है ना वो बड़ी जल्दी से कुक भी हो गई थी और इतनी देर इतना टाइम भी नहीं लगा।
तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने हाफ़ पैकेट से ज़्यादा ही आप कह लें, तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने ले लिया था। और उसके बाद यहाँ मैंने 3/4 कप जो है ना वो मैंने शुगर ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो कैरामलाइज़ किया है। और जब ये देखें इस तरह से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर ना मैंने ये जो फ्रेश क्रीम थी ना, यानी कि सुबह जो दूध की फ्रेश क्रीम थी, मलाई सॉरी, वो मैंने डाली है। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उन्होंने ना क्रीम ऐड की थी, लेकिन मैंने मलाई ऐड कर दी। ये भी एक मतलब सेम ही टेस्ट देती है। उसके बाद ना फिर इसके अंदर मैंने मलाई शामिल की, और जो दूध जितना डालना था मैंने वो सारा इसके अंदर शामिल किया, और अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो कैरामलाइज़ हमने किया था ना शुगर को, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन जब गर्म दूध में इस तरह मिक्स करेंगे ना तो फिर वो फ़ौरन ही जो है इसमें घुल जाती है। बस उसके बाद जो मैंने सेवियाँ बॉयल की थी ये इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद ना मैं इसको इतनी देर पकाऊँगी कि दूध जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। तो वैसे जल्दी ही गाढ़ा हो गया था। मीनवाइल जो है मैंने जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा जो साथ साथ गंदे हुए हैं इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा कि जितनी देर में सेवियाँ वगैरह पकेंगी, साथ साथ जो है ना मेरा किचन का क्लीनिंग का काम जो है वो चलता जाएगा। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब मैं किचन में हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन से निकलूँ तो किचन जो है ना वो नीट और क्लीन हुआ हो, यानी कि पीछे जो है ना वो मेस ना हो, ताकि मैं जब दोबारा किचन में जाऊँ काम करने के लिए तो मुझे साफ़ सुथरा सा किचन मिले। बस बर्तन शर्तन धोते धाते जो है बाकी सारे काम करते कराते जो है वो बस ये सेवियाँ भी मेरी पकी रही थी, और यहाँ पे ना ये स्पाइस जार कुछ मतलब चीज़ें इसमें से खाली हुई हुई थी, तो बस उनको दोबारा से मैं रीफ़िल कर दूँगी। और इतनी देर में अगर तो आप स्टिल अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाएँ और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है ना तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से मेरी मदद करें कि मेरे भी जो है ना वो यूट्यूब फैमिली ग्रो हो जाए। खैर बातों बातों में जो है यहाँ पे हमारा स्पाइस जार भी फिल हो गया, और सेवियाँ भी जो है ना वो बन के रेडी होगी। अच्छा, मुझे पहले लगा कि इस बाउल में पूरी आ जाएंगी, लेकिन मैं गलत थी, ये बाउल ज़्यादा ही फिल हो गया। फिर मैंने थोड़ी कम की इसमें से और दूसरे बाउल में जो है ना वो शिफ्ट की, यानी कि 2 बाउल भर के अच्छे से बन गए थे। और मेरे बच्चों की तो आप कह लें मौजी होगी, मेरे बच्चों को ना मीठा वैसे ही बहुत पसंद है। खैर उसके बाद फिर अब जाके मुझे भी मौका मिला कि थोड़ी देर जो है ना मैं भी धूप इंजॉय कर लूँ। पहले तो ये है कि कपड़े वगैरह मैं धोती रही, काम शाम करती रही, तो बस यहाँ पे भी ना 3 बजे का टाइम था, तो मैं आ गई छत पे। मैंने कहा देखती हूँ कि जितने कपड़े ड्राई हो गए हैं उन सबको समेट लूँगी, साथ साथ जो है ना थोड़ा सा धूप मैं भी इंजॉय कर लूँगी। और नहाई थी तो मैंने कहा चलें थोड़े से ना बाल भी ड्राई हो जाएंगे धूप में। तो बस यहाँ पे आई तो मैं खैर मौसम एंजॉय करने थी, लेकिन मौसम क्या एंजॉय करना, ड्यूटीज़ जो है ना डेली की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो साथ साथ ही चल रही होती हैं। मतलब डेली लाइफ हमारी ऐसी होती है मदर्स की कि बस सुबह उठते नहीं हैं और टेंशन के नाश्ता बनाना है, नाश्ते के बर्तन धोने हैं, खाने में क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, मतलब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस उनको देखना, उनकी डिमांड्स उन सबको पूरा करना, बस सारा दिन जो है ना यही चलता रहता है। खैर आज मौसम धूप तो अच्छी थी, लेकिन गैस का तो कह लें नामो निशान ही नहीं था। तो बस ये सिलेंडर मैंने निकाला और खाना मैंने बस फटाफट से जो है इसी पे बनाया। और उसके बाद अब यहाँ हो रहा था रात का टाइम, और मैं आ गई दोबारा से किचन में रोटियां बनाने के लिए। खाना भी साथ ही बस चढ़ाया हुआ था, तो गैस आज थी नहीं, इतनी कम गैस थी ना, तो बस सिलेंडर पे ही जो है वो सारा काम हो रहा है। ये शुक्र है कि ये वाला मैंने चूल्हा लगा लिया है बर्नर, इससे ना पतीलियाँ वगैरह काली भी नहीं होती और बड़ा अच्छा से जो है ना ये काम कर रहा है। तो बस सिलेंडर उठा के हमने ऊपर छत पे रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जो है वो साथ साथ फिर रहे होते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है जब मैं आपको छत की दिखाती हूँ कि सिलेंडर जो है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रहे। तो यहाँ पर बस फटाफट से जो है वो रोटियाँ शोटियाँ बना के वो रेडी हो जाएंगे, बच्चों को खाना वगैरह देंगे। उसके बाद यकीन करें बस नाइट टाइम जो ड्यूटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं कि बर्तन समेटना, चीज़ों को समेटना और रात की तैयारी करना। यकीन करें सुबह उठते साथ ही जो है वो आँख खुले तो बस बच्चों को साथ साथ बच्चों को नहलाना धुलाना, रेडी करना है, नाश्ता देना है, खाना बनाना है। रात होती है तो बस बच्चों को अब सुलाना है, दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। अच्छा, आप लोग भी छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं वो चेंज करवा के सुलाते हैं या उसी ड्रेसेस में सुलाते हैं? मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे जो बर्तन नाश्ता सबने सॉरी खाना वगैरह सबने खा लिया था, जो बर्तन पड़े हुए थे इनको मैंने कासा समेट देती हूँ ताकि जो नीचे आपको बर्तनों का ढेर बना हुआ नज़र आ रहा है ना, बस ये रात का टाइम मेरी भांजी जो है ना वो आटा गूंद देती है नेक्स्ट डे के लिए, और साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं ना फिर वो धो देती है। तो खैर यहाँ पे जो है बस मेरा जो काम था, मेरी ड्यूटीज़ थी वो पूरी हो गई। अब बस उसकी ड्यूटीज़ रह गई थी वो करने वाली थी, और मैं बस समेटूंगी बच्चों को, मुस्तफ़ा को बना के दूंगी दूध, और साथ ही साथ जो है वो मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही जो है ना वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलें जी, अब आपसे लूँगी मैं इजाज़त, मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।